गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोर्थ के ईवीएस में चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखो पेज नंबर 12। तो यहाँ पे पेज नंबर 12 के अंदर है नेम ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल, पुट अ टिक मार्क राइट इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर लुक, कि उसके लुक जो है एनिमल के, उसके लुक देख के टेबल जो है उसके अंदर राइट मार्क करो। यहाँ पे एनिमल के नाम है और यहाँ पे है ईयर्स कैन बी सीन, ये जिसके ईयर दिखते हैं वो, ईयर्स कैन नॉट बी सीन जिसके ईयर्स नहीं दिखते वो, यानी कि हिडन ईयर वाले। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिसकी स्किन के अंदर हेयर है। हैज़ फीदर ऑन स्किन, जिसकी स्किन के ऊपर फीदर्स यानी कि पंख है। तो यहाँ पे गोट जो है, तो गोट जो है उसके कान दिखते हैं और उसके स्किन के ऊपर हेयर भी होते हैं, तो दोनों में राइट मार्क। सेकंड नंबर है एलिफेंट, तो एलिफेंट जो है उसके भी ईयर्स दिखते हैं, उसके भी बॉडी पे हेयर होते हैं। नेक्स्ट है स्पैरो, तो स्पैरो जो है उसके ईयर्स हमें दिखते नहीं है क्योंकि उसके ईयर्स जो है वो उसकी जगह पे होल्स होते हैं और जो कि हिडन होते हैं, और उसके फीदर्स जो है उसकी स्किन पे होते हैं, इसीलिए उसमें भी राइट मार्क। नेक्स्ट है पिजन, तो पिजन जो है वो भी बर्ड है, इसीलिए उसमें भी ईयर्स कैन नॉट बी सीन एंड हैज़ फीदर्स ऑन स्किन। नेक्स्ट है माउस, तो माउस जो है उसके कान जो है वो भी दिखते हैं और उसकी स्किन पे हेयर भी होते हैं, इसीलिए दोनों में राइट मार्क। कैट, तो ईयर्स कैन बी सीन एंड हैज़ हेयर ऑन स्किन। बफेलो, ईयर्स कैन बी सीन एंड हैज़ हेयर ऑन स्किन। नेक्स्ट है यहाँ पे डक, तो डक जो है उसके ईयर्स कैन नॉट बी सीन, वो भी बर्ड है, उसके भी कान नहीं दिखते हैं, और हैज़ फीदर्स ऑन स्किन, इसकी स्किन पे भी पंख जो है वो होते हैं। उसके बाद है फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है उसके अंदर सिर्फ आएगा ईयर्स कैन नॉट बी सीन, क्योंकि उसके स्किन के ऊपर हेयर भी नहीं होते और फीदर्स भी नहीं होते और ना ही उसके कान हमें दिखते हैं। उसके बाद है क्रो और पिकॉक, तो क्रो और पिकॉक जो है वो दोनों ही बर्ड है, इसीलिए दोनों में ईयर्स कैन नॉट बी सीन और हैज़ फीदर ऑन स्किन। नेक्स्ट है यहाँ पे पिग, तो पिग जो है जो कि एनिमल है, उसके कान जो है वो हमें दिखाई देते हैं और उसकी स्किन के ऊपर हेयर भी होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हैन, तो हैन जो है वो बर्ड है, तो हैन के अंदर ईयर्स कैन नॉट बी सीन, हैज़ फीदर ऑन स्किन। उसके बाद यहाँ पे है कैमल, तो ईयर्स कैन बी सीन, हैज़ हेयर ऑन स्किन। नेक्स्ट है लिजार्ड, तो हाउस लिजार्ड जो है उसके कान हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि उसके कान की जगह पे होल होते हैं, इसीलिए ईयर्स कैन नॉट बी सीन, और उसकी स्किन के ऊपर हेयर भी नहीं होते और ना ही उसकी स्किन पे फीदर्स होते। लास्ट में है काव, तो काव जो है वो एनिमल है, तो यहाँ पे ईयर्स कैन बी सीन एंड हैज़ हेयर ऑन स्किन। तो टेबल जो है उसे टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करो। इन विच कॉलम यू पुट राइट फॉर काव एंड बफेलो, कि काव और बफेलो जो है इसकी कौन सी कॉलम में आपने राइट मार्क किया। फ्रॉम द डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन द स्किन, ट्राई टू गो नियर ऑफ देम कैन यू सी द हेयर, कि अगर आपको उसके हेयर जो है वो दिखाई नहीं देते तो आपको बफेलो या काव जो है उसके नज़दीक जाके देखेंगे तो उसमें आपको हेयर जो है वो दिखाई देंगे। इफ़ यू मीट एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट, कि क्या आप कभी भी एलिफेंट से मिले तो उसे आपने कभी टच किया है। डिड यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन,
एलिफेंट जो है उसकी स्किन पे भी हेयर जो है वो होते हैं। नाउ पेज नंबर 13, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द टेबल ले एग्स, कि कौन से एनिमल जो है वो एग जो है अंडे जो है उसे देते हैं। फाइंड आउट द राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स जो है उसके अंदर ऐसे एनिमल के नाम लिखो कि जो अंडे देते हैं। एंड विच ऑफ द एनिमल इन द टेबल गिवन बर्थ टू बेबीज, कौन से एनिमल ऐसे हैं जो कि बेबी को, छोटे बच्चे को बर्थ देते हैं। तो राइट देयर नेम्स ऑन द रेड बॉक्स, उसके नाम रेड बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पे रेड बॉक्स के अंदर लिखो गोट, एलिफेंट, माउस, कैट, बफेलो, पिग, कैमल एंड काउ। तो ये सभी जो है वो बेबीज जो है उसे बर्थ देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन बॉक्स, तो इसके अंदर वो नाम लिखने हैं कि जो कि अंडे जो है उसे जन्म देते हैं। तो यहाँ पे स्पैरो, पिजन, डक, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, hen, लिजर्ड। तो एग के अंदर सभी जो बर्ड है वो आएंगे। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, फिर से प्रीवियस पेज आगे का पेज जो है उसके टेबल पे देखो। अंडरलाइन द नेम ऑफ द एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, और जो नेम ग्रीन बॉक्स में है उसके नीचे अंडरलाइन करो। Put circle around the name of those animals whose name are in the red box, और जिसके नाम रेड बॉक्स में है उसके ऊपर सर्कल करो। तो यहाँ पे गोट जो है जो कि रेड बॉक्स में है इसीलिए इसके ऊपर सर्कल। एलिफेंट पे सर्कल, इसके बाद है माउस, कैट, बफेलो, पिग, कैमल और काउ। अभी अंडरलाइन करने वाले, तो स्पैरो, पिजन, डक, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, hen और लिजर्ड। तो जो जो सर्कल हमने किया है वो सभी जो है वो छोटे बेबीज़ को बर्थ देते हैं, और जिसके नीचे अंडरलाइन की है वो अंडे जो है उसे जन्म देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सो व्हाट डिड यू नोट, दोज एनिमल हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, कि आपने क्या नोट किया कि जो एनिमल जिसके ईयर्स जो है वो भी दिखाई देते हैं और जिसकी बॉडी पे हेयर होते हैं, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो ऐसे एनिमल जो है वो छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि जिसके कान दिखाई देते हैं और जिसकी बॉडी पे स्किन पे हेयर होते हैं वो। एंड दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स लay एग्स। और जो एनिमल्स जो है उसके कान नहीं दिखाई देते और जिसकी बॉडी पे हेयर नहीं होते, ऐसे एनिमल जो है वो एग को जन्म देते हैं। नाउ होल इन प्लेस ऑफ ईयर दे ले एग्स, कि जिसके कान की जगह पे होल्स होते हैं
वो जो है वो एग देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स। कि क्या आपने कभी आपके घर के आसपास या स्कूल पे आसपास ऐसे एनिमल देखे हैं कि जिसके छोटे बेबीज भी हो, तो उसके नाम लिखो। तो आंसर लिखो, यस आई हैव सीन इट अराउंड माई हाउस। एग्जाम्पल, डॉग, कैट एक्सेट्रा। सेकंड नंबर, हैव यू एवर केप्ट अ पेट, विच पेट डू यू नो अबाउट। कि क्या आपने कभी भी कोई पेट जो है, पालतू प्राणी जो है, छोटा बच्चा जो है, उसे घर पे रखा है, तो अगर हाँ तो उसके बारे में लिखो। तो आंसर लिखो, आई हैव नेवर हैड माई एनिमल एज अ पेट। कि मैंने कभी भी कोई भी एनिमल जो है उसे रखा नहीं है, और अगर रखा है तो लिखो यस और उसके बारे में लिखो। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 14। तो अभी 14 नंबर पे है, फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट यू हैव और यू नो। कि अभी दूसरे कोई पेट जो है उसके बारे में लिखो जिसे आप जानते हैं। तो सबसे पहले है, विच एनिमल इज इट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर जो है उसे फिलअप करेंगे। आंसर लिखो, इट इज़ अ काउ। डज इट हैव अ नेम, इज इट एन एनिमल और अ बर्ड। कि अगर आपने पेट रखा है तो वो एनिमल है या बर्ड है, उसका नाम लिखो। तो लिखो, इट्स नेम इज गौरी, इट इज एन एनिमल। फिर से लिखो, इट्स नेम इज गौरी, इट इज एन एनिमल। नेक्स्ट है, हु गिव इट दिस नेम। ये नाम जो है वो किसने दिया है। आंसर लिखो, द नेम वॉज गिवन बाय माई आंट। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो काकी। नेक्स्ट है, व्हाट डज इट लाइक टू ईट। ये पेट जो है उसे क्या खाना अच्छा लगता है। तो आंसर लिखो, इट लाइक्स टू ईट ग्रीन ग्रास, बाजरा, ज्वार एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड। कि दिन में कितना टाइम जो है वो खाना खाते हैं। तो आंसर लिखो, इट इज गिवन फूड थ्राइस अ डे। यानी कि दिन के अंदर उसे 3 बार खाना फूड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप। कि वो जो है वो कब सोता है और कितना टाइम। आंसर लिखो, इट स्लीप इन द आफ्टरनून एंड एट नाइट। वो आफ्टरनून के टाइम पे और नाइट के टाइम पे सोता है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ। कि एनिमल जो है उसे स्पेशली कैसे ख्याल रखना पड़ता है और कैसे। तो लिखो, यस गौरी काउ इज केप्ट अंडर अ शेड। यानी कि उसे जो पेड़ की छाया जो है इसके नीचे रखना पड़ता है। हर लिविंग एरियाज इज केप्ट क्लीन। कि उसके लिविंग एरिया जो है जहाँ पे वो रहती है, जितनी
जगह में, उतनी जगह जो है, उतना एरिया जो है उसे क्लीन करना पड़ता है। नाउ डज इट गेट एंग्री, क्या कभी वो जो है वो गुस्सा होता है। व्हेन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, कि कब गुस्सा होता है और आपको कैसे पता चलता है कि गुस्सा हुआ है। तो आंसर लिखो, यस इट इज़ व्हेन इट इज़ हंग्री एंड थर्स्टी, कि हाँ अगर वो हंग्री होगा, भूखा, और थर्स्टी, प्यासा होगा, तो गुस्सा आएगा। इफ़ इट इज़ टीज्ड इट गेट्स एंग्री, कि अगर उसे कोई टीज्ड करे, परेशान करे, तो भी वो गुस्सा हो जाता है। डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन इट्स स्किन, कि क्या उसकी स्किन के ऊपर हेयर या फिदर्स, पंख है। तो नहीं, क्योंकि ये जो है वो गौरी काऊ की हम बात कर रहे हैं, एनिमल है, इसीलिए लिखो यस। देयर इज हेयर ऑन इट्स स्किन, की उसकी स्किन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेयर है, फिदर्स जो है, पंख जो है वो नहीं है। आंसर जो है उसे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करना है। पेज नंबर 15, कैन यू सी इट्स ईयर्स, कि क्या आप उसके ईयर्स जो है, कान जो है उसे देख सकते हो। तो लिखो यस आई कैन सी इट्स ईयर्स। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रो एनिमल, कि ये बेबी है, छोटा, यंग एनिमल है, या फुल ग्रो एनिमल है। तो लिखो इट इज़ अ यंग एनिमल। उसके बाद है विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज, वो एग देगा या बेबी को बर्थ देगा। तो यहाँ पे एनिमल है इसीलिए बेबी बर्थ देगा। तो लिखो दिस पेट एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबीज। लास्ट क्वेश्चन, डज इट हैव यंग वंस, हाउ मेनी, कि क्या उसका भी कोई छोटा बच्चा है, तो कितने। यस इट हैज़ वन बेबी काफ। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द एनिमल एंड कलर इट, गिव इट नेम ऑफ योर ऑन चॉइस। यहाँ पे कोई भी आपकी पसंद का एनिमल जो है उसे ड्रॉ करना है और उसका नाम भी लिखना है। पेज नंबर 16 देखो, लुक एट दिस बर्ड्स एंड राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज एन आवर नेशनल बर्ड, कि ये बर्ड जो है वो कौन सा है, उसका नाम लिखो और क्या आप जानते हो कि ये हमारा नेशनल बर्ड है। तो हाँ, ये जो है वो कौन सा बर्ड है, पिकॉक। यहाँ पे लिखो पिकॉक, वो पिकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। वेयर डज इट लिव, पिकॉक जो है वो कहाँ पर रहता है। तो इट लिव्स इन आउटस्ट्रीक ऑफ द विलेज इन वाइल्ड एरियाज, कि जो जंगल जो है उसकी नज़दीक का एरिया जो है वहाँ पे पिकॉक रहता है। नाउ दिस बर्ड इज़ नॉट सीन इजीली एट मेनी एरियाज, डिस्कस व्हाई डज इट हैपन, कि ये बर्ड जो है वो अभी ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है मेक योर ओन बर्ड, तो यहाँ पे आपको कोलाज वर्क जो एक्टिविटी जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्कबुक जो है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट करने हैं और अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करना है।